मैंने खुद अपनी आंखों से वो टैटू देखा था। इनफैक्ट वही टैटू श्लोक ने भी देखा था उस औरत के हाथ में जो किडनैप हो गई थी। तुम्हें उन आंटी का टैटू कैसे दिखा? अरे तब तक मेरा चश्मा टूटा नहीं था ना। और उन आंटी को वो गंदे वाले अंकल मार रहे थे और उन आंटी के हाथ पर ऐसी ड्राइंग बनी हुई थी। तो चलो मासी को पता था, चलो। ये चाहत के साथ रहते रहते ये बच्चे भी करमचंद बन गए। इसके पहले कि चाहत रसली का राज सबके सामने खोल दे, उसने जो ये हाथ पर गुंदवाया है ना, इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। उठ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दिखना नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया, मैं और अपमान नहीं सह सकती। एक तो मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रही हो, ऊपर से मुझ पे ये ऊटपटांग इल्जाम लगा रही हो। कौन सा टैटू? कैसी किडनैपिंग? मुझे तो अब लग रहा है कि मुझे अपने बेटे को ले जाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। खबरदार, पुलिस इस घर में नहीं आएगी। तेरी आंखों में जो मैंने श्लोक के लिए तड़प देखी है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि तू ही श्लोक की मां है। जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। तू श्लोक को लेके जा सकती है। बहुत याद आई हमें श्लोक की। हौसला रखो आलिक। जी जी, जाओ अमानत को ले जाओ, लेकिन श्लोक को हमसे मिलने जरूर ले आना। स्वराज जी तो मेरा मन जानता है कैसे रहेंगे श्लोक के बगैर। आप जब कहेंगे श्लोक आपसे मिलने आ जाएगा। खबरदार जो श्लोक की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो श्लोक इस घर से कहीं नहीं जाएगा। हट जा इसके रास्ते से। आज नहीं बाबा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। जब तक नील यहाँ नहीं आ जाते, श्लोक को ये औरत यहाँ से नहीं ले जाएगी। और अगर किसी ने भी श्लोक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाबा हैं और मैं खुद पुलिस को यहाँ लेकर आऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना उत्तेजित होने वाली कौन सी बात है? ठीक है, नीलकंठ के आने के बाद चला जाएगा श्लोक अपनी माँ के साथ। पागल हो गया है क्या आधे दिमाग वाले? मान क्यों ली उसकी बात? अभी उल्लू देख, उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तो डर लगता है यार। चुप। क्या करूं मैं इस लड़की का? श्लोक का जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी उसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं, जैसे पता नहीं उसकी माँ। चलो गुड नाइट। देखिए ना अम्मी, मैंने इसे कितनी बार कहा है कि मुझे ZEE5 पे राधे देखना है, ये सुन ही नहीं रहा है। देखेंगे दुआ, पहले बाबा को तो आने दो, उन्हें डिशुम वाली फिल्में बहुत पसंद है। लेकिन अगर काले डाकू ने मना कर दिया तो क्या हुआ? तो हम खुद देख लेंगे मोबाइल पर। आपके मोबाइल में राधे है? अरे वो तो हम किसी भी मोबाइल पर देख सकते हैं। हमें बस अपने टीवी या मोबाइल पर ZEE5 ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद 499 रुपीज का राधे कॉम्बो ऑफर सब्सक्राइब करना है। और फिर जब दिल चाहे तो राधे के साथ साथ पूरे साल का एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। अम्मी, भले ही हम लोग फिल्म ना देखें, ट्रेलर तो देख सकते हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं? मैंने ZEE5 ऐप टीवी पे डाउनलोड किया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। नादिया।
राधे कॉम्बो ऑफर खरीदें और पाइए 1 ईयर ZEE5 सब्सक्रिप्शन और राधे Zplex रेंटल सिर्फ 499 में। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे वाह मासी, ये राधे अंकल तो हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। बिल्कुल आपके बाबा की तरह। चलो अब बहुत रात हो गई, अब फटाफट सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा से लक्ष्मण रेखा के किस्से तो बहुत सुने हैं। आज श्लोक के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींच ली मैंने। जो कोई भी श्लोक को इस घर से दूर रखने का इरादा रखता है, वो कभी भी इस लक्ष्मण रेखा को ना पार कर पाए। ये वादा है मेरा। नीलम कहाँ है? आप प्लीज जल्दी से वापस आ जाइए ना। यहाँ मैं श्लोक को बिल्कुल अकेले संभाल रही हूँ। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हेलो। हेलो, आप चाहत बोल रही हैं? जी। यहाँ लगभग 30 बरस का एक आदमी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़ा है। उसके वॉलेट में आईडी कार्ड मिला। उससे पता चला उनका नाम नीलकंठ है। आपका नंबर भी उन्हीं के फोन से मिला। या अल्लाह, क्या हो गया है नील को? अब आप कहाँ से बोल रहे हैं? पुराने चर्च के पीछे वाले रास्ते पर। मैं फौरन आ रही हूँ। ये तो नील नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ कोई जख्मी आदमी गिरा हुआ था। अरे जख्मी आदमी नहीं, अपना पिंटो है। रोज पी के लुढ़क जाता है। कोई जख्मी आदमी नहीं था तो मुझे वो फोन किसने किया था? ओले मेरा बाबू, इतना गुस्सा नहीं करते, मैं थक गया हूँ ना। इसी काम के लायक है तू। अच्छा खासा मैं उस बच्चे को लेके भाग जाती, लेकिन तूने तो उस चाहत के सामने घुटने टेक दिए। या अल्लाह, तो इस इंसान का फोन भी बंद आ रहा है। कहीं कोई मुझे गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। रसीली, तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी बच्चे को लेकर यहाँ से गायब हो जा। मैंने चाहत को बड़ी चालाकी से यहाँ से गायब कर दिया है। चल 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 चल, जल्दी उठ। लेकिन कोई मुझे इस तरह घर से दूर क्यों भेजेगा? कहीं श्लोक की जान खतरे में तो नहीं है? नहीं, मैं श्लोक को कुछ नहीं होने दूंगी। श्लोक! रसीली, तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। बच्चे को लेकर यहाँ से जा, जल्दी जा।
मेरे बच्चे को चोरी से ले जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। हटो। हाँ। छोड़ो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपने आप को श्लोक की माँ कहती हो ना तुम, तो फिर कैसे रात को चोरी छुपे इसे अपने साथ ले जा रही थी? इस तरह अपने बच्चे की परवाह ना करते हुए कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह नहीं ले जाएगी। चाहती क्या हो तुम? क्यों आई हो यहाँ पे? क्या चाहती हो तुम? हमसे बताओ। आप सब लोग क्यों नहीं देख रहे? मामी, आप सब कैसे इस लड़की की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? ये लड़की श्लोक को चुरा कर ले जा रही थी। पूछे इससे कि नील के वापस आ जाने का इंतजार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसे डर है कि जब नील वापस आएंगे तो इसकी सारी सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी। ले जाने दो उसे श्लोक को। अलगू, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ले जाने दो उसे श्लोक को। लेकिन अलकनंदा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि ये औरत श्लोक की माँ है? क्योंकि नीलकंठ जी का मेरे पास दूसरे नंबर से मैसेज आया था और इसमें साफ साफ लिखा है कि ये श्लोक की माँ है। उन्होंने खुद कहा है कि श्लोक को ले जाने दो। मैं जानती थी कि अगर श्लोक जगा रहेगा तो मेरे साथ रहने की जिद करेगा, इसलिए मैंने ही रसीली से कहा कि उसे नींद में यहाँ से ले जाए। मैं तो चुपचाप चली जाती अलका बहन, लेकिन इस लड़की ने मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर कर दिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं विनती करता हूँ। अब तो तुम्हारी भावनाएं देख के पता चल ही गया है कि तुम ही श्लोक की माँ हो। तुम ले जा सकती हो अपने बेटे को, ले जाओ ले जाओ। दूर हट जाओ। श्लोक को छूना भी मत तुम। दूर हटो यहाँ से। ये क्या मामला पंचा? श्लोक हमारे परिवार का बच्चा है। जब हमें कोई आपत्ति नहीं है तो तुझे क्या आपत्ति है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि श्लोक तो आपके खानदान का बच्चा है, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। ये मैसेज नील ने नहीं भेजा है। अरे कैसी बातें कर रही है तू? नीलकंठ के अलावा कौन मैसेज भेजेगा? वो भी पता लगा लूंगी मैं। ये देखिए, नील ने इस मैसेज में क्या लिखा है? नील ने लिखा है, अब और कोई रास्ता नहीं है लखनंदा, निशा ही श्लोक की माँ है। अब हमें हमारे कलेजे के टुकड़े श्लोक बाबू से दूर रहना ही होगा। हमें आदत डालनी होगी उसके बिना रहने की। आप सबको लगता है नील कभी इस तरह श्लोक से बात करेंगे? उसे बाबा नहीं पुकारने देते तो फिर मेरे कलेजे का टुकड़ा, श्लोक बाबू, ये सब कैसे लिखेंगे? लखनंदा, तुम तो नील को अच्छे से जानती हो ना, तो फिर तुमने ये बात कैसे नजरअंदाज कर दी? ये लड़की क्यों राय का पहाड़ बनाए जा रही है? नीलकंठ भाई ने इतने सालों तक श्लोक को पाल पोस कर बड़ा किया, भर आया होगा उनका दिल, बुला लिया जिगर का टुकड़ा। तुम ये बेवकूफी वाले बहाने बनाने बंद करो, क्योंकि आज मैं अपने श्लोक को यहाँ से लेकर जाऊंगी। हाथ तो लगा कर देखो श्लोक, मैं अभी पता लगा कर देखती हूँ कि नील के नाम से झूठा मैसेज किसने भेजा। अभी पता चल जाएगा जिस नंबर से वो मैसेज आया है किसका नंबर है।
इरादा क्या था तुम्हारा? किसने भेजा था श्लोक को उठाने के लिए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, मैंने धोखा दिया। झूठा मैसेज मैंने ही किया था, लेकिन उसमें मेरी ममता छुपी थी। नहीं रहा जा रहा था मुझसे अपने बच्चे के बिना, नहीं किया जा रहा था मुझसे नीलकंठ भाई का इंतजार, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैं इस श्लोक की असली माँ हूँ। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया, उसके साथ अपना रिश्ता साबित करने के लिए क्या मुझे सबूत देना पड़ेगा? हाँ, सबूत देना पड़ेगा। अगर तुम वाकई में अपने आप को श्लोक की मां मानती हो तो तुम्हारा डीएनए टेस्ट होगा। मैं अभी लेबोरेटरी कॉल करती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, चिकित्सा जांच वो जो डीएनए है उसकी जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल सुबह होते ही निशा और श्लोक के डीएनए की जांच स्वयं कराएंगे। जैसी आपकी मर्जी बाबा, लेकिन जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि ये औरत श्लोक की मां है, ये श्लोक के पास नहीं आएगी। बेटा देखो ना, सब अपना टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि सबको ये बात चेक करनी है ना कि दूध पीने के बाद कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? देखो, दुआ भी अपना टेस्ट कराएगी, है ना दुआ? हाँ, जाओ। मैं तो कराऊंगी। डॉक्टर अंकल, पहले आप मेरा खून निकालिए। देखा, मैं रोई नहीं? रोई ना? बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, इत्तू सा हुआ। आराम से। अच्छा चलो, इत्तू सा दर्द हुआ तो ठीक है। लीजिए डॉक्टर अंकल, ब्लड निकालिए। अच्छा अम्मी, आप मुझे अपना फोन दे दीजिए ना, मुझे गेम खेलनी है प्लीज। हाँ हाँ बेटा, लेकिन किसी को कॉल वॉल मत करना, ओके? हाँ लो। हाँ अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, अम्मी कहाँ है? सुबह से उन्हें फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। अम्मी तो टेस्ट कराने में बिजी है। और पता है, खून लेने वाले डॉक्टर अंकल आए हुए हैं। मैंने भी बहादुर बच्चे की तरह अपना खून दिया डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट? दुआ, मैं थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। अल्लाह हाफिज अब्बू। चाहत दुआ का डीएनए टेस्ट करवा रही है? क्या? खुदा खैर करे, इसी बात का डर था। इसका मतलब चाहत ये साबित करने पर तुली है कि दुआ उसकी और नीलकंठ की बेटी है। यानी वो नीलकंठ के साथ एक होना चाहती है, दोबारा उस खानदान से जुड़ना चाहती है। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं भी आलेख जी को कॉल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि डीएनए टेस्ट रुकवाएं। नहीं नहीं, आलेख जी ने उन पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें पता चला कि दुआ नीलकंठ की बेटी है तो वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो क्या करें? तुम एक काम करो, तुम फौरन जाकर वहां से दुआ को ले आओ। दुआ हमारे पास रहेगी तो चाहत को नाक रगड़ते हुए हमारे पास आना ही होगा। और इस बार मैं तुम्हारा और चाहत का निकाह करवा के ही रहूंगी। जाओ, ले आओ दुआ को। मुझसे मेरे बच्चे को छीनने के बाद मैं तुम्हें चैन से कैसे जीने दे सकती हूँ चाहत? अब मैं तुम्हारे बच्चों को मोहरा बनाकर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से दूर रखूंगी।